इनाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करेंगे जो कि 66 पोर्टल है, जो कि कल है, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। इस पोर्टल को कैसे आप बेहद खूबसूरत बना सकते हैं अपने लिए, कैसे इसमें अपने आप को अलाइन करके अपनी विश पूरी कर सकते हैं एंड अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा करंट एनर्जी के बारे में बात कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो राइट नाउ आपकी जो कल से एनर्जी जो चेंज हुई है वो बहुत ज़्यादा आपको क्राउन चक्रा पे फील हुई है एंड आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से आपके क्राउन चक्रा पे फिक्स हुई है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना पेन फील किए हैं सर में, यानी कि हेड का आपको हुआ है, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लाइक एक ब्लैंक एनर्जी को आपने अनुभव किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ जो आपने एक्सट्रीम लेवल पे फील की है वो है आपको ना, जैसे ज़रा सा भी आपको मौका मिला या फिर जैसे ही ये एनर्जी ने वर्क किया तो आप ना अपने साथ में जुड़े एंड आप अपने साथ में बैठे, तो आपने ना अपने साथ में एक अजीब सा कनेक्शन फ़ील किया। बताइएगा मुझे किस किस ने ये फ़ील किया। यानी कि ये ब्लैंकनेस वाली एनर्जी, साइलेंट जोन वाली एनर्जी एंड हेडेक, पेन, ये तो आप बहुत टाइम से करते ही आ रहे हैं, आई मीन फील, और अभी भी आपके साथ मतलब कुछ के साथ में ये हो रहा है। लेकिन समथिंग कुछ ऐसा स्पेशल भी घट रहा है जिन्होंने अभी इस समय रिसेंटली फील किया है, जिन्होंने अपने अंदर ना एक अजीब सी आभा को, एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया है। और जैसे जैसे आपने उस पर ध्यान लगाने की कोशिश की ना, आप बहुत डीप जाना शुरू हो गए। चाहे वो मेडिटेशन में हुआ है, चाहे वो बैठे बैठे हुआ है, चाहे वो सोते टाइम हुआ है, डज नॉट मैटर कि वो कब हुआ है, लेकिन एक एक प्यारा सा अनुभव, एक प्यारी सी ऊर्जा का रोल आपने अपनी लाइफ में देखा है अभी के दिनों में, ठीक है। यानी कि आपके अंदर की जो एनर्जी है या आपके अंदर की जो ज्योति है वो एक्टिवेट हो रही है। आपके अंदर की जो लॉ है, जो फ्लेम है, वो आपके अंदर की जो आपको ना अनुभव करा रही है, आपको वो फील करा रही है कि उसका और आपका कनेक्शन क्या है। यानी इस बॉडी का और उस सोल के साथ में जो आपका रिलेशन है, उस चीज़ को वो आपको फील करा रही है। साथ में यहाँ पे ना कुछ हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, कि वो थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन हाँ थोड़े से अलग टाइप में चले गए हैं। लाइक जैसे कह सकते हैं किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एक साइलेंट जोन में जा रहे हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं बैराग। लेकिन हाँ, वो भले ही साइलेंट जोन में है लेकिन ऑब्ज़र्व सब चीज़ें कर रहे हैं, महसूस हर चीज़ को कर रहे हैं, समझ हर चीज़ को रहे हैं। उनको पता है कि उनकी जो फैमिलिन है वो उनको उनको परेशान है उनको लेकर के, एंड उनको लेकर के वो वर्क कर रही है। यानी कि डीप लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ रही है। बट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने अंदर एक यूनाइटी को क्रिएट कर रहे हैं, एक वननेस को क्रिएट कर रहे हैं, और यही वननेस जैसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन क्रिएट कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन हमारी फैमिलिन को देखने को मिल रहा है। फैमिलिन इस समय डिटैच फील कर रही है, लग रहा है कि अब मुझे मैस्कुलिन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, और मुझे नहीं जाना, मुझे शादी वादे मतलब ये सारी चीज़ों में वो नहीं जाने की कोशिश कर रही है। एंड उनके अंदर की ये थॉट्स जो हैं आ रहे हैं, जिसका रीज़न है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस समय साइलेंट जोन में है। साइलेंट जोन इन द सेंस कि वो अपने आप को डीप लेवल पे फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को समझ रहे हैं और अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, जिसके चलते डिवाइन फैमिलिन को ना वो एक बैराग वाली एनर्जी जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फील हो रही है, और इसीलिए आप डिटैच को फील कर रही हैं। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो भी जोन आप दोनों का चल रहा है, डिटैचमेंट जिसे आप फील कर रहे हैं,
इट मीन्स कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो वननेस की तरफ बढ़ रही है। तो आपको किसी भी चीज़ को छोड़ने का और अपनाने का दिल में क्वेश्चंस नहीं लाने हैं। ये नहीं कहना है कि मैं उसको छोड़ती हूँ या मैं उसको अपनाती हूँ या अपनाता हूँ, ये सब नहीं करना है। जस्ट जो फ़्लो चल रहा है उस फ़्लो में अपने आप को बहने देना है, क्योंकि ये जो फ़्लो है यही फ़्लो आपके इंटरनल एनर्जी को अवेकन कर रहा है, आपको अवेकन कर रहा है, आपके माइंड को आपके एक्टिवेट कर रहा है, आपकी विल पावर को एक्टिवेट कर रहा है। आपके थर्ड आई पे जो विजन्स आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज आप दोनों की जो एनर्जी है वो सेम लेवल पे हायर कनेक्शन बना रही है, जिस वजह से आप दोनों ये एनर्जी फील कर रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पे ना कुछ एनर्जी ऐसी भी है जैसे कि जो हमारे थोड़े से अनअवेयर मैस्कुलिन रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अवेकनिंग तो उनका हो रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों से नहीं समझ पा रहे हैं। उनके अंदर ईगो आ रहा है, उनके अंदर जेलसी आ गई है, उनके अंदर ना एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन आ गया है, और यही फ्रस्ट्रेशन हमारी अपोजिट में हमारी फैमिलीन फील कर सकती है। तो अगर फैमिलीन आपके सामने ये केस आ रहा है या ये एनर्जी आप फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेजेस यही है कि आपको अपने लेवल पे इसे हील करना होगा। अगर आप भी इस एनर्जी के साथ में इफ़ेक्ट में आएंगे तो ये दोनों तरफ से एनर्जी क्या है, हाई हो जाएगी, और फिर ये हील होने के बजाय बल्कि एक और ब्लॉकेजेस बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप और आपके पर्सन दोनों एनर्जी एक तरह से, ये जो 6 स्पोक का जो पोर्टल है, ये पोर्टल असेंशन का पोर्टल है, खासकर डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन के लिए। तो ये आपके अंदर के ना डीप लेवल पे क्लींजिंग कर रहा है, और साथ ही साथ में आपके अंदर के ना फियर्स को बाहर निकाल रहा है, जो आपकी मेजर इशू है, खासकर आप दोनों के रिलेशंस को लेकर के, उन चीज़ों को ये क्या कर रहा है, सरफेस लेवल पे लेके आ रहा है। तो अगर आपके अंदर भी ये फियर, एंजाइटी एंड ईगो वाला और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और लगता है जैसे कि किसी से बात नहीं करना और चिल्लाना, चीखना, तो ये समझ जाइए कि ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है, जो कि आपको अपने लेवल पे हील करनी है। तो कैसे हील करेंगे, क्योंकि इस समय प्यार से और मेडिटेशन से तो वो हील होगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग एनर्जी जनरेट हो गई है जो कि गुस्से वाली है, ईगो वाली है। तो उसको आप ऐसे हील नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे उसके लिए ना, बॉडी वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा डांसिंग में रखिए, उछल कूद कीजिए जितना हो सके, बॉडी थका देने वाला काम कीजिए। आप 5 मिनट के अंदर देखेंगे कि जो जितना गुस्सा था, ईगो था, वो सब कुछ शांत हो गया है। और जब वो शांत हो जाएगा तब आपको ध्यान करना है और मेडिटेशन में जाके उस एनर्जी को एक पॉजिटिविटी चेंज करना है, पॉजिटिविटी में बदल देना है, तब जाके वो दोनों लेवल की हील हो पाएगी। तो यानी कि जो भी यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको हील कर सकते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज 6 का पोर्टल है और आप इसमें बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, आपको अपनी इश्यूज़ को हील कर लेना है। नंबर 2, कि आपका फुल बॉडी असेंशन हो रहा है, बॉडी वाइब्रेशन फील हो रहा है, बॉडी हायर फील कर रहा है। जो भी फील कर रहा है ना, आज और कल कंटिन्यू मेडिटेशन पे फोकस कीजिए। हालांकि और भी दिन करना है, लेकिन कल और आज बहुत मेजर है, क्योंकि इस समय आप बहुत अच्छे से कनेक्शन बना पाएंगे अपने स्वयं के साथ में, अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ में। और साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगी, ये जो 2-3 दिन रहेंगे ये बहुत ख़ास रहेंगे। थोड़ा सा ना ये आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो डार्क साइड है या जो कोई इशू है या ब्लॉकेजेस है, वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको मेडिटेशंस में आपको बताया जाएगा एंड आपको फील होगा कि आपका मेजर इशू क्या है, आपका मेजर ब्लॉकेजेस क्या है, आपके मेजर प्रॉब्लम्स क्या है जो इस जर्नी में आ रही हैं। तो यानी कि ये 2 से 3 दिन ना आपके थोड़े से
रिफ्लेक्ट भरे रहेंगे एंड आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे हमारी फैमिलीन को क्या करना है, हमारे मैस्कुलिन को क्या करना है, पेशेंस के साथ में चीज़ों को देखना है, हाइपर नहीं होना है। हाइपर अगर तब होंगे जब अगर आप बॉडी वर्कआउट नहीं करेंगे, तो फिर आप दोनों तीनों सब चीज़ को गड़बड़ कर देंगे जो भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉडी वर्कआउट करना नहीं भूलना है। बॉडी वर्कआउट करोगे तो आपका जो इंटरनल लेवल का जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगा, जिससे आपके सामने आने वाली जो छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है आपको, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी चीज़ होगी जो आपको देखने को मिलेगी और समझ में आएगी कि हाँ ये है मेरा मेन इशू और मुझे इस पे काम करना है। तो यानी कि आपको आपकी ही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करके बताएगी कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर का ये डिवाइस ख़राब है, इसे चेंज कीजिए और दूसरा डिवाइस लगाइए। आप फिर पहले की तरह नॉर्मल हैप्पीनेस वाली तरह, मतलब हैप्पीनेस की तरह वर्क करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो एनर्जी है वो आपको रिफ्लेक्ट करके बताएगी। दूसरी नंबर बात, जैसे मैंने कहा ये जो पोर्टल है असेंशन का पोर्टल है, और असेंशन क्या मतलब है कि आपके हर बॉडी सिस्टम को अलग करना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, और यहाँ पे दो चीज़ें अलग हैं। आपका जो लाइट बॉडी है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, एंड जो सिनारियो की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अलग होगी, बिकॉज़ अर्थ पोर्टल की एनर्जी है। तो लाइट बॉडी प्लस आपका ये पोर्टल की एनर्जी, आप इसमें एक बहुत अजीब सा अनुभव महसूस करेंगे। वो अनुभव क्या होगा आज मैं नहीं बताऊंगी, आप सब मुझे आके कमेंट में बताएंगे। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए आप पर छोड़ रही हूँ ताकि आप इस पे काम करेंगे और आप इसको फ़ील करने की कोशिश करेंगे, और जब फ़ील करने की कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप सभी मुझे इस वीडियो में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या वो डिफरेंट फील किया। आपका जो लाइट बॉडी है प्लस जो सिनेरियो की जो एनर्जी पॉजिटिविटी है, उस दोनों में जो एक चीज़ डिफरेंट फील है, डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो, तो वो क्या है वो आप मुझे खुद आके बताइएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बता रही हूँ अभी, हाँ, लेकिन आगे मैं आपको इसको क्लियर करूँगी। बट आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा इस सब को फील करके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी एनर्जी के बारे में। तो यानी कि 6 पोर्टल पे आपको करना क्या है। पहली बात, और मैं आपको बता दूं, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, पुराना टेक्निक इस समय यूज़ मत कीजिएगा। कोई भी पुराना टेक्निक यूज़ मत कीजिएगा, वो वर्क नहीं करेगा। आपको भी फील लग रहा होगा कि जो पहले आप कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, जो अब कर रहे हैं वो कल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आप हर पल आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, चेंज हो रही है, आप एक नए लेवल पे जा रहे हैं। तो अब इसको कैसे वर्क करना है, कैसे इसका टूल निकालना है, ये भी मैं आप पे छोड़ूंगी। आप क्या करेंगे, आप करेंगे मेडिटेशन। और मेडिटेशन में जब आप थोड़े से डीप चले जाएंगे तब आपकी सोल आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए आज के दिन, यानी कि आज और कल मेडिटेशन में और पोर्टल्स पे आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद के साथ टाइम निकालना होगा, क्योंकि थोड़े से ना आप सभी बहुत लेजी पर्सन हो गए हैं। आपको क्या है कि बस कोई बता दे और वो हम कर लें, आप खुद से कुछ नहीं करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप खुद से करना सीखें, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेड ना रहें, मेरे भी डिपेंडेड ना रहें, किसी के डिपेंडेड ना रहें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग करेंगे आज मेडिटेशन। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो खुद आपका सोल आपको बताएगा कि आपको आज और कल में क्या प्रिपरेशन करना है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। नहीं करना है वो मैं बता चुकी हूँ कि ईगो को ऊपर लेकर नहीं आना है, ईगो को बैलेंस करना है, अपने अंदर के हायर एनर्जी को शांत करना है, ताकि आप उस वाइब्रेशन से मैच कर पाएँ एंड इस समय उस ब्लॉकेजेस को हील कर पाएँ जो आपका और आपके पर्सन का मेजर लेवल पे बना हुआ है। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि असेंशन पोर्टल है, तो पिछले मैं कहूँ मार्च या अप्रैल में आपने उस एनर्जी को फील किया, रिसेंटली अब और फील करेंगे इस पोर्टल पे। आप अपने अंदर ना एक
एक हाई एनर्जी, या मैं कह सकती हूँ लाइक जैसे मेडिटेशन आप कर रहे हैं और मेडिटेशन करते टाइम आपको लगे जैसे गर्म फील होगा, लाइक जैसे कुछ गरम गरम चीज़ें ऊपर जा रही है, या एक गरम सा वाइब्रेशंस, कुछ अजीब सा एक गरम असेंशन फील होगा, जो कि आपको बताएगा कि ये आपकी एनर्जी जो है हाई लेवल पे एक्टिवेट हो चुकी है। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? बॉडी वर्कआउट एंड मेडिटेशन, उसी से वो एनर्जी हील हो सकती है, नहीं तो वो एनर्जी हील नहीं होगा। क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब जब आपके अंदर का फायर एनर्जी या आपके अंदर की वो जो एनर्जी है, जो रियल एक्चुअल एनर्जी है जो जनरेट हो रही है, तो वो क्या है, एक हाई लेवल पे हो रही है। तो हाई लेवल पे जब हो रही है तो लॉट्स ऑफ आपको हेडेक फील करा सकती है, और गुस्सा आपको आ सकता है, ये एंजाइटी आपको हो सकती है, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जनरेट हो चुकी है, आपकी एनर्जी भी जनरेट हो चुकी है। तो सेम लेवल पे आप दोनों की जो एनर्जी मिल रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे एक हाई फ्लेम बनेगा, राइट। देखो, जब दो फ्लेम यानी कि हाफ ऑफ फ्लेम अगर एक एक हो रही है, तो वहाँ पे एक बड़ी ज्योति बनेगी, एक बड़ा फ्लेम बनेगा। तो जब फ्लेम बनेगा तो उसका प्रकाश कितना होगा, उसके अंदर की जो तीव्रता है, उसके अंदर की जो गर्माहट है वो कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। तो यही एनर्जी ना आपके अंदर अभी इस समय जो क्रिएट हुई है, एक हल्का सा ही चीज़ होना शुरू हुआ है, उसमें ही सभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यही चीज़ आपकी ब्लॉकेजेस में बदल जाएगी। तो आपको करना क्या है मैं बता चुकी हूँ, बॉडी वर्कआउट एंड मेडिटेशन। अगर आप गुस्से में हैं, चिड़चिड़ाहट में हैं, तो मेडिटेशन मत कीजिएगा, जब तक मत कीजिएगा जब तक आप इस एनर्जी में हैं। लेकिन जब आप वर्कआउट कर लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब डेफिनेटली मेडिटेशन करने बैठ जाइए, और आप मेडिटेशन में डीप भी जा पाएंगे एंड आपको आंसर भी मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए। और साथ में ना इस समय डिवाइन मैस्कुलिन जो है, भले ही अभी आपको ना कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन डीप लेवल पे वो बहुत सारी चीज़ों को ना महसूस कर रहे हैं, बहुत लेवल पे आपको वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस समय ना थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलिन आपसे टेलीपैथिकली भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपको वो फील करा रहे हैं समथिंग उनकी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, फैमिली को लेके, कार्मिक को लेके, तो उन सब चीज़ों के बारे में ना आपको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू एंड फ्रिक्वेंसी के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारी फैमिली जो थोड़ा सा बिहेव कर रही है डिटैचमेंट का, वो थोड़ा सा आपको नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आई नो आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ कभी ये नहीं कहती है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के जाइए। हर चीज़ को देखते हुए, हर किसी का एक अपना रोल प्ले करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जी पे ऑफकोर्स आप वर्क कीजिए, ध्यान रखिए, लेकिन किसी को इग्नोर भी मत कीजिए, ठीक है। किसी को मतलब उस चीज़ में भी मत लेके जाइए। तो आपको वहाँ पे अपने लेवल पे चीज़ों को बैलेंस भी करना है एंड डीप लेवल पे उस एनर्जी को समझना है। बिकॉज इस समय ना कुछ फैमिली जो है इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में या इतना ज़्यादा है कि वो मैस्कुलिन को याद भी नहीं कर रही है, और यही वजह से मैस्कुलिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि उनकी एक्टिवेशन हो रही है। दूसरी नंबर पे फैमिलीन भी उनको एनर्जी नहीं दे पा रही है, या उनको नहीं सोच रही है, मन से नहीं सोच रही है एंड सोल लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसी वजह से ना उनकी एनर्जी और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में जा रही है, और वही डिस्ट्रैक्शन का रिफ्लेक्शन आपको भी पड़ रहा है कहीं ना कहीं। किसी न किसी टाइम ऑफ पीरियड में आप भी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डीप मेडिटेशन में जाके उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड उनको बोलिए कि आप ऑलवेज़ उनके साथ हैं, बस आप अपना काम कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही है, बट वो ऑलवेज़ आपके साथ में है एंड वो आपको सपोर्ट कर रही है। यानी कि मैं आप बोलना है उनको, आपको तो इस तरीके से उनके साथ में थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि बिना अकेले आप एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगी, तो वहाँ की एनर्जी फिर आपको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और वहाँ से फिर डिस्ट्रक्शन आएगा, और वहाँ से डिस्ट्रक्शन आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो क्या है,
दोनों ही एनर्जी को बैलेंस में बना के चलिए, उनको वो कांटेक्ट बना के रखिए इंटरनल लेवल पे। हालांकि वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे, लेकिन अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इंटरनल लेवल पे उनको वो एनर्जी फील कराइए, ताकि वो आपकी तरफ बैकअप करें एंड आपकी तरफ लौट के आए। अगर थोड़ा सा अगर वो चल रहा है आपके बीच में और पर्सन के बीच में, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कल जो है, आज और कल आपको ना बहुत हाई एनर्जी फील होगी। एनर्जी जब आपको हाई फील हो रही है तो जितना हो सके दूसरों के लिए प्रेयर कीजिएगा, दूसरों के लिए हेल्प मांगिएगा एंड अर्थ के साथ में ग्राउंडिंग कीजिएगा। और जो मैंने कहा है आपको कि जो फील करना है वो आप खुद अपने लेवल पे जानेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, राइट। और मुझे बताइएगा कि कैसे आपको सोल और अर्थ के बीच में उस कनेक्शन को क्या मतलब वो क्या अनुभव है, वो मुझे आप बताइएगा, राइट। और साथ में मेरा कल से यानी कि कल से इनर वर्क क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसमें हम DMDF की एनर्जी पे वर्क करेंगे एंड मरकबा DNA एक्टिवेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम करने वाले हैं। और साथ में मेरी 8 जून से रिलेशनशिप हीलिंग शुरू हो रही है, तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं। उसका जो डिटेल है, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं यही कहूँगी, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए। किसी भी वजह से और किसी भी कारणवश अपने आप को डाउन फेज पे मत लेके जाइए, ठीक है। अपने आप को हाई रखिए, ये एनर्जी है ही हाई वाइब्रेशन, बस अपने आप को ग्राउंडेड रखते हुए बैलेंस में रहना है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बैलेंस एनर्जी है, बस शर्त है कि आप उस चीज़ को इंटरनल लेवल पे समझ पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फील करते हैं। तो आप सभी मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आप कैसा आपने अनुभव किया है एंड क्या आपने इसमें समझा, और जो भी है मुझे बताइएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा एंड हैप्पी न्यू पोर्टल सभी के लिए। मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स, आप सबका रियूनियन हो, आप सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आप सबकी लाइफ में इनलाइटमेंट आए एंड बहुत सारा प्यार और बहुत सारी लाइट आपको मिले। मेरी तरफ से सभी को, मेरी सभी सोल फैमिली को गॉड ब्लेस। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जितना हो सके हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। और हैप्पी रहोगे तो बहुत सारी वाइब्रेशन को महसूस कर पाओगे। डाउन फेज में रहोगे तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस को देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, तो अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर देना है। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी रोने धोने का नहीं है, बल्कि ये समय है अपने अस्तित्व को पाने का, अपनी रियलिटी को जानने का एंड अपनी एनर्जी को बिखेरने का, चारों तरफ अपनी लाइट फैलाने का, ठीक है। तो इस लाइट के लिए काम कीजिए और बाकी सबको साइड में कर दीजिए। बाय बाय।